नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। देखिए, झारखंड की राजनीति में एक बात बहुत दिलचस्प है। यहाँ चुनाव हार जाए, वोट बैंक खिसक जाए, आदिवासी इलाकों में पकड़ ढीली पड़ जाए, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, झारखंड बीजेपी का नेतृत्व। और वो नेतृत्व है बाबूलाल मरांडी। अब ये सवाल सिर्फ झारखंड नहीं पूछ रहा, दिल्ली में बैठे राजनीतिक रणनीतिकार ये भी पूछ रहे हैं कि बीजेपी आखिर इतनी बड़ी हार झेलने के बाद भी मरांडी को क्यों नहीं बदल रही। क्या वो पार्टी की मजबूरी है या फिर सच में बीजेपी के लिए जरूरी है? आज की इस बड़ी कहानी में हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। आखिर क्यों आदिवासी समाज की राजनीति इतनी संवेदनशील है, क्यों बीजेपी में इतनी गुटबाजी है, और क्यों हर बार बीजेपी को लगता है अगर मरांडी को हटाए तो पार्टी दो हिस्सों में बंट जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2019 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थे। 5 साल की सरकार, कई बड़े दावे। कहानी ये थी कि रघुवर दास सरकार ने काफी काम किया, लेकिन जनता का मूड बिल्कुल उलट निकला। आदिवासी इलाकों में भारी नाराजगी दिखी। स्थानीय नीति और नियोजन कानून को लेकर गुस्सा फूटा। CNT-SPD एक्ट में संशोधन की कोशिशों ने आदिवासी समाज का भरोसा ही हिला दिया। और एक बड़ा आरोप है कि सरकार ने आदिवासी जनभावनाओं को नजरअंदाज किया। ये सारी बातें मिलाकर बीजेपी को साफ समझ में आ गया कि अगर झारखंड की राजनीति जीतनी है तो उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो आदिवासी समाज में जाना पहचाना हो, विश्वास के लायक हो और विपक्ष का अकेले दम पर मुकाबला कर सके। और वो नाम था बाबूलाल मरांडी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, झारखंड आंदोलन के दौर से निकला एक चेहरा। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी में रहते हुए उनका विरोध लगभग ना के बराबर। 2020 में बीजेपी ने कसर पूरी की, मरांडी को वापस लाया गया और कमान सीधे उनके हाथों सौंप दी गई। दिल्ली में बैठे नेताओं को लगा बस अब आदिवासी समाज का विश्वास वापस आएगा, डूबती नैया निकल जाएगी। लेकिन राजनीति इतनी सीधी सीधी कभी नहीं होती। मरांडी को कमान मिली, उन्होंने अभियान चलाए, धरना प्रदर्शन हुए, भ्रष्टाचार, धर्मांतरण, स्थानीति, हर मुद्दे पर बीजेपी ने तीखे हमले किए। लेकिन 2024 के चुनावों में हुआ क्या? परिणाम उतने दमदार नहीं आए जितने की पार्टी को उम्मीद थी। कई सीटें करीबी मुकाबले में निकल गई। आदिवासी बेल्ट में बीजेपी को फिर वही पुरानी मुश्किलें आई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मरांडी उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं दिखा पाए? ऐसा लगा कि ये पार्टी उनके नेतृत्व पर सवाल उठाएगी, बदलाव हो सकता है, नई रणनीति आएगी। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी ने चुप्पी साध ली। कमान वही, नेतृत्व वही, चेहरा वही। क्यों? क्योंकि बीजेपी जानती है कि झारखंड में उनके पास मरांडी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये समझना थोड़ा जरूरी है। झारखंड की राजनीति सिर्फ जाति पर नहीं चलती। यहाँ जमीन, आंदोलन, परंपरा, संस्कृति, सभी चीजें राजनीति की धुरी है। आदिवासी समाज में नेता ऐसे ही नहीं बन जाते, वे आंदोलन से आते हैं, जन संघर्ष से आते हैं। अब बीजेपी के पास कुछ और नाम भी है, लेकिन कोई भी राज्यव्यापी प्रभाव नहीं बना पाया। अब बात आती है गुटबाजी की। झारखंड बीजेपी शायद पूरे देश में सबसे ज्यादा गुटों में बटी हुई पार्टी है। रघुवर दास का गुट, अर्जुन मुंडा का गुट, संघ की अपनी सोच, युवा नेताओं का अलग खेमाबंदी, स्थानीय बनाम बाहरी नेताओं की खींचतान। ऐसी पार्टी में नेतृत्व संभालना आसान नहीं है। मरांडी की खासियत यह है कि उनका किसी गुट से टकराव नहीं होता। संघ उन्हें पसंद करता है, पुराने नेता उन्हें भरोसेमंद मानते हैं और उनका स्वभाव टकराव वाला नहीं होता। इसलिए वे एक संतुलन, बैलेंस कर्ता के रूप में है, या यूं कहे कि सबको एक साथ लेकर चलते हैं। अगर आज बीजेपी नेतृत्व बदल दे तो पार्टी दो हिस्सों में बढ़ सकती है। और झारखंड में बीजेपी पहले ही संगठनात्मक रूप से कमजोर है, इसलिए पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब सबसे अहम बात आदिवासी वोट बैंक की। झारखंड में हेमंत सोरेन का आदिवासी वोट बैंक बहुत मजबूत है। झामुमो सालों से इस समाज के बीच एक्टिव है। आदिवासी समाज की राजनीति में भावनाएं भी गहरी होती हैं। बीजेपी जानती है कि अगर उसे वोट बैंक में सेंध लगानी है तो मरांडी जैसा सॉफ्ट, शांत, संयमित और भरोसेमंद चेहरा चाहिए। आक्रामक नेता यहाँ काम नहीं करेंगे। 2024 में भले ही नाटकीय जीत नहीं मिली, लेकिन मरांडी की मौजूदगी ने बीजेपी का कोर वोट बचाए रखा। कुछ आदिवासी सीटों पर प्रदर्शन सुधारा और विपक्ष को बैलेंस में रखा। अब सवाल ये, क्या मरांडी को हटाने से लाभ होता, बेनिफिट होता? तो बीजेपी के पास जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार बिल्कुल भी नहीं। 2014-2019 में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तो आदिवासी समाज की नाराजगी इतनी बड़ी कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। कई पुराने आदिवासी नेता पार्टी छोड़ गए। ये बीजेपी के लिए कड़वा सबक था।
अब बीजेपी उसी गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहती। मरांडी का चेहरा एक ईमानदार, साफ सुथरा, गैर विवादित और सबसे जरूरी जनता के बीच एक भरोसे का चेहरा है। और आज की राजनीति में ऐसे नेता बहुत कम बचे हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं कर रही, क्योंकि हटाने का मतलब एक और बड़ा राजनीतिक उलटफेर, और ये पार्टी के लिए जोखिम भी साबित हो सकता है। अंत में एक लाइन, मरांडी बीजेपी के लिए सिर्फ मजबूरी नहीं, वो बीजेपी की रणनीति, संतुलन और भविष्य की उम्मीद है। दिल्ली से लेकर रांची तक हर नेता इस बात को समझ चुका है कि बाबूलाल मरांडी को हटाना बीजेपी के लिए ऑप्शन नहीं बल्कि खतरा है, और इसलिए झारखंड बीजेपी के लिए मरांडी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स करके जरूर भेजें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।